ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सनातन धर्म आधारित आध्यात्मिक चैनल में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक अत्यंत विशेष तिथि की, 17 फरवरी 2026, जिस दिन अमावस्या और सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग बन रहा है। ये दिन खगोलीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। इसी दिन वलयाकार सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है, जिसे अंग्रेजी में एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। इस प्रकार के ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसे पूरी तरह नहीं ढकता, बल्कि सूर्य का बाहरी भाग एक अग्निवृत्त की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। ग्रहण का ये समय दोपहर 3:26 से शाम 7:57 तक रहेगा। वैज्ञानिक रूप से ये एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, लेकिन सनातन धर्म में ग्रहण काल को ऊर्जा परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरण का समय माना गया है। हालांकि ये ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, फिर भी अमावस्या और ग्रहण योग के कारण ये दिन साधना, दान, जप और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब समझते हैं अमावस्या का महत्व। अमावस्या वो तिथि होती है जब चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। सनातन परंपरा में ये दिन पितरों को समर्पित माना गया है। इस दिन तर्पण, पिंडदान, दीपदान और दान पुण्य करने से पितृ शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि इस विशेष दिन क्या करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ी सी रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः का जाप करें। भगवान शिव की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ग्रहण काल में शिव साधना विशेष फल देती है। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। अमावस्या होने के कारण पितरों के लिए काले तिल से तर्पण करें। जरूरतमंदों को अन्न, गुड़, तिल, कंबल या वस्त्र का दान करें। यदि संभव हो तो मंदिर में या घर में दीपदान करें। ध्यान और मौन साधना इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है। सात्विक भोजन ग्रहण करें और दिन भर सकारात्मक विचार रखें। अब जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक परंपराओं के अनुसार ग्रहण काल में अनावश्यक भोजन बनाने और खाने से बचना चाहिए। यदि भोजन बना हो तो उसमें तुलसी पत्र डालने की परंपरा है। क्रोध, विवाद, अपशब्द और नकारात्मक सोच से दूर रहें। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। उन्हें तेज धार वाले उपकरणों का उपयोग न करने और शांत वातावरण में मंत्र सुनने या ध्यान करने की परंपरागत सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों को स्थायी नुकसान हो सकता है। यदि कहीं यह दृश्य हो तो केवल प्रमाणित सोलर फिल्टर चश्मे का ही उपयोग करें। इस दिन नए शुभ कार्य, गृह प्रवेश या मांगलिक कार्य प्रारंभ करने से भी परंपरागत रूप से बचा जाता है। पुराणों में राहु और केतु की कथा आती है। समुद्र मंथन के समय एक असुर ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। मान्यता है कि यही राहु और केतु सूर्य और चंद्र को ग्रसते हैं। ये कथा प्रतीक है कि अधर्म कुछ समय के लिए सत्य को ढक सकता है, लेकिन अंततः प्रकाश ही विजयी होता है। भक्तों, ये दिन हमें एक गहरा संदेश देता है। जैसे सूर्य कुछ समय के लिए ढक जाता है और फिर पुनः पूर्ण तेज से प्रकट होता है, वैसे ही जीवन में आने वाला अंधकार भी स्थायी नहीं होता। ग्रहण हमें याद दिलाता है कि आत्मचिंतन, साधना और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। इसलिए 17 फरवरी 2026 का ये अमावस्या और सूर्य ग्रहण का दिन केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का अवसर है। इस दिन ईश्वर स्मरण करें, दान करें,
जप करें और अपने जीवन में प्रकाश को आमंत्रित करें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम सूर्याय नमः। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े पावन विषय आप तक निरंतर पहुंचते रहें। सूर्यदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि ओम।